अब क्या देखेंगे, ग्रेडी का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेडी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? असाइन कुकीज़। क्या है? असाइन कुकीज़। असाइन कुकीज़। इसमें क्या है क्वेश्चन में देख, क्या है, कुछ स्टूडेंट है जिनका ग्रेडी लेवल दिया है। ग्रेडी कैसे दिया है? 1 2 3 दिया है कि इतना वो ग्रेडी है। और कुछ साइज़ दी है कुकीज़ की। कुकीज़ मतलब बिस्किट, मतलब ये कुछ इनका लागत है और कुछ साइज़ दी है बिस्किट की। बिस्किट तभी मिलेगी, कुकीज़ तभी मिलेगी जब इनकी ग्रेडी कम हो। इनकी ग्रेडी कम हो एज़ कम्पेयर टू साइज़। मतलब ग्रेडीनेस क्या होनी चाहिए? ग्रेडीनेस कम और इक्वल भी होगी तो साइज़ के, तो तब चल जाएगा। मतलब इससे जो एलिमेंट पिक करें और इससे जो एलिमेंट पिक करें, तो ऐसे कितने एलिमेंट हैं, काउंट रिटर्न करना है, नंबर रिटर्न करना है कि इस वाले एलिमेंट से और इसके ये एलिमेंट इसमें ज़्यादा हो, मतलब इसकी साइज़ ज़्यादा हो या इक्वल हो पहले वाले की तुलना में। तो वो कैसे, कितने एलिमेंट हैं? तो अगर कंपेयर करें यहाँ पे, तो अगर मान लो मैंने सेकंड स्टूडेंट को पिकअप किया, तो क्या हो जाएगा? सेकंड स्टूडेंट को इसकी ग्रीडीनेस कितनी है? 2 है। तो क्या कोई साइज़ मिलेगी? नहीं, क्योंकि साइज़ इसकी चाहत है कि 2 रहे, लेकिन इसको साइज़ कौन-कौन सी मिलेगी? इसको साइज़ 1 वाली मिलेगी, 1 वाली मिलेगी। तो मतलब ये स्टूडेंट की ग्रीडीनेस पूरी हो नहीं पाएगी। अगर 3 वाले स्टूडेंट की देखा जाए, तो 3 वाले को भी जब 2 वाले की ही नहीं पूरी हो पाई, तो इससे ग्रेटर की क्या पूरी होगी? 1 वाले की देखा जाए तो 1 वाले की क्या होगी? 1 वाले की ग्रेडीनेस क्या होगी? पूरी होगी। वो 1 वाले की पहला वाले ही असाइन हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? काउंट हो जाएगा कितना? 1 हो जाएगा। तो समझ गया कि ग्रेडीनेस किस तरह निकालेंगे और कैसे आएगी। अब देखिए ये वाला भी एग्जांपल देख लें कि ये ग्रीडीनेस है स्टूडेंट की और ये कुकीज़ साइज़ है। अब मतलब मुझे ग्रीडीनेस से बड़ी चाहिए, ये एरे की वैल्यू इससे बड़ी चाहिए कि ऐसे कितने नंबर ऑफ द एलिमेंट हैं जिनकी वैल्यू इसमें इसकी बड़ी है एज़ कम्पेयर टू, और मुझे मैक्सिमाइज़ करना है। इसी लेवल का क्वेश्चन है। ग्रीडीनेस दिया है, कुकीज़ साइज़ दिया है, तो मुझे क्या करना है? मैक्सिमम स्टूडेंट को क्या करना है? कुकीज़ असाइन करना है। तो कैसे करूँगा? तो देख, सपोज़ फर्स्ट स्टूडेंट को आया, तो क्या ये कुकी मिल जाएगी? तो हाँ, फोर्थ वाली कुकीज़ गई। और ये भी है कि एक ही कुकीज़ देना है हर स्टूडेंट को। फिफ्थ वाले को लूँगा, फोर्थ नहीं ले पाएगा, सेकंड भी नहीं ले पाएगा, 1 भी नहीं ले पाएगा, फिफ्थ वाले स्टूडेंट को नहीं मिल पाएगी। तो काउंट अभी कितना हुआ था, इसके कारण 1 हो गया है। ठीक। अब देख, अब 5 के कारण नहीं हो पाया। 3 सेकंड वाला नहीं, ये इसको नहीं, इसको नहीं, नहीं इसको नहीं, इसको नहीं, तो थर्ड वाले को मिल जाएगी। तो काउंट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और कुकीज़ थर्ड वाली चली गई। फिर थर्ड वाला, तो फिर देखिएगा कोई नहीं मिलेगी। फोर्थ वाला, कोई नहीं मिलेगी। थर्ड वाले को ही नहीं मिली तो फोर्थ वाले को तो कोई चांस नहीं। काउंट इज़ 2 है। बट अब देख, काउंट को मैक्सिमाइज़ करना है, तो क्या मैं कर दूँ कि मुझे हमेशा सबसे कम ग्रेडी वाली दो और मुझे सबसे कम कुकीज़ वाला दो। तो अगर मैं इस एरे को शॉर्ट कर दूँ, तो अब देखिए अप्रोच देख रहे हैं टू सॉल्व द क्वेश्चन है। अप्रोच कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को? अगर 1 है, फिर इसके बाद 3 3 4 और 5, ये हो जाएगा एरे। ग्रेडियनेस वाला क्या हो जाएगा? इस तरह एरे हो जाएगा। फिर उसके बाद है कुकीज़ साइज़। कुकीज़ साइज़ का क्या हो जाएगा? अगर इसको शॉर्ट कर दें, तो ये शॉर्ट होने के बाद कितना हो जाएगा? 1 1 2 2 4। अब देख, क्या ग्रीडीनेस कितनी है? 1 है, और इसमें भी कि क्योंकि साइज़ 1 है, तो ये इसको असाइन हो जाएगा इस स्टूडेंट को। हाँ, हो जाएगा। काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अब इस इधर आए, ग्रेडिनेस 3 है और इसकी साइज़ 1 है, तो ये इसके हिसाब से अब जो इसके बाद एलिमेंट मिलेंगे वो बड़े ही मिलेंगे या बराबर मिलेंगे? हाँ, बड़े ही बराबर मिलेंगे। और ये 1 से ज़्यादा साइज़ हो सकती है? हाँ, हो सकती है। तो एक बार आइटरेट किए तो ये 1 1 नहीं मिला, तो इसको बढ़ाएँगे नहीं, ग्रेडीनेस उसी में रहेंगे कि सबसे छोटा एलिमेंट यही है। इससे आगे जाएँगे तो बड़ा एलिमेंट मिलेगा। 2 वाला नहीं, 1 वाला नहीं हो सकता। फिर 2 में देखिए साइज़ नहीं हो पाएगी। फिर 3 में इसमें देखें नहीं हो पाएगी। फिर इसके बाद 4 में देखें, तो 4 की साइज़ हो जाएगी, तो काउंट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब ग्रेडीनेस का क्या पूरा आइटरेट कर चुके, और अब सॉरी, कुकीज़ की साइज़ वाला क्या है? एरे आइटरेट कर चुके हैं, ग्रेडीनेस वाला एरे आइटरेट कर रहे हैं। तो इस कितना हुआ?
दो ही मैक्सिमम कितने आंसर आए इसके, 2 आए। तो समझ गया इसमें कोड क्या है। तो पहला काम करना है, मुझे एरे को शॉर्ट करना है, तो एरेज डॉट शॉर्ट कर दूंगा। तो पहले मैं बता देता हूँ क्या इसका कोड कैसे लिखा जाएगा। इंड फाइंड कंटेंट चाइल्ड, ये चाइल्ड के लिए इसमें इंट दिया है, ग्रीडी एरे दिया है और इंट दिया है कुकीज़ की साइज़, ठीक इतना हुआ। फिर उसके बाद क्या किए, ग्रीडी की लेंथ निकाले, इंट लिखे ग्रीडी लेंथ निकाले, कैसे जी डॉट लेंथ कर दी, लेंथ प्रॉपर्टी वाली। और फिर इस कॉमा लगा के क्या कर दी, सेमी कॉमा लगा के क्या कर दी, एस इक्वल टू क्या कर दी, एस एल इक्वल टू क्या कर दिया, एस डॉट लेंथ कर दिए। ये हुआ, 2 लेंथ निकाल ली। फिर दोनों को क्या करना है, एरेज डॉट शॉर्ट किए, एरेज डॉट शॉर्ट किए किसको, एरे जी वाले को भी शॉर्ट कर दिए, इसी तरह एरेज डॉट शॉर्ट किए एरे एस वाले को भी शॉर्ट कर दिए और कॉलन लगा दिए, ठीक। अब क्या करना है, अब मैं 2 आइटरेशन लूँगा। अब शॉर्ट हो गया, अब बात यहाँ तक आ गई। तो अब 2 आइटरेशन लूँगा, इंडेक्स एक लूँगा जी आई, जो कि इंट लिख देता हूँ, जी आई लूँगा जो कि आइटरेट करेगा किस पे, वो ग्रीडीनेस वाले एरे पे आइटरेट करेगा, और दूसरा कुकीज़ इंडेक्स को ले लेता हूँ 0, ये इस पे आइटरेट करेगा, ठीक। अब फिर उसके बाद आता है वाइल ग्रीडीनेस इंडेक्स इज लेस देन ग्रीडीनेस लेंथ, जब तक या तो पूरा ग्रीडीनेस ट्रेवल्स कर लो, या तो पूरा या तो नहीं, पूरा ये दोनों की अभी साइज लेस रहे, साइज इंडेक्स इज लेस देन द साइड लेंथ। तो जब तक ये रहे तो क्या करना है अपने को कि अगर अगर ग्रीडीनेस अब सबसे छोटा मिलेगा ग्रीडी पहले, तो जी ऑफ द ग्रीडीनेस इंडेक्स की वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल टू रहती है साइज एरे के साइड इंडेक्स के इक्वल, लेस देन और इक्वल टू रहती है। एक काउंट वेरिएबल भी बना ले, इंट काउंट, जो कि क्या करेगा, काउंट को स्टोर करेगा, ठीक, और इसी को रिटर्न करना है। तब क्या करो, जब ये ग्रीडीनेस इसके इक्वल और ग्रेटर भी होगी चल जाएगा, तब क्या कर दो, तब इसको भी बढ़ाना है, इसको भी बढ़ाना है, तो ग्रीडीनेस इंडेक्स भी इंक्रीमेंट करना है, कुकीज़ इंडेक्स भी इंक्रीमेंट करना है, कुकीज़ सॉरी साइज इंडेक्स एस आई बनाया हूँ ना, ये सी आई बना दिया हूँ, यहाँ एस आई साइज के इंडेक्स, और यहाँ कॉलन लगाते जाना, और काउंट की वैल्यू भी क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। ये हुआ पहला अप्रोच कि जब इसे इसकी वैल्यू ग्रेटर मिल गई है और बराबर मिल गई तब। नहीं तो क्या करना है, एल्स स्टेटमेंट में क्या करना है कि मुझे ग्रीडीनेस को तो नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन इसकी साइज़ को बढ़ा दूंगा। तो क्या कर दूंगा, साइज ऑफ द इंडेक्स को कुकीज़ की साइज इंडेक्स को क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, और फिर इसके बाद क्या कर दूंगा, व्हाइल लूप क्लोज कर दूंगा, और फिर रिटर्न करूंगा क्या, रिटर्न करूँगा क्या, रिटर्न करूँगा ये काउंट जो बनाया था, काउंट यहाँ इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक। अभी रिटर्न करूँगा काउंट को, और फिर उसके बाद इसको क्लोज कर दूँगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रोग्राम हो जाएगा, समझा। तो मेन कॉन्सेप्ट यही था कि इतने एलिमेंट को ढूंढना है जिनकी वैल्यू इसमें ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू इसके। तो काउंट मैक्स कितना आ रहा है, इसके 2 ही आ रहा है, और इसी तरह इसको सॉल्व कर दिए, और प्रॉब्लम क्या है, दोनों को शॉर्ट कर दिए और फिर आइटरेट कर रहे हैं। इस लाइन में देखिएगा यहाँ मतलब कुकीज़ को तो हर बार इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इस केस में भी, इस केस में भी। तो ये अगर कोड को ऑप्टिमाइज़ की बात की जाए, तो एल्स को हटा के इफ़ वाली कंडीशन लिखेगा, और एल्स को हटा के बस ये एस आई प्लस प्लस वाली लिख देगा, और ये चीज़ यहाँ से हटा देगा। तो इस तरह से कोड ऑप्टिमाइज़ हो सकता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ कितनी होगी, बिग ऑफ द ग्रीडीनेस वाला एरे की या साइज वाले एरे की, बिग ऑफ एनी रहेगी अगर बात की जाए तो। ये यानी जिसकी साइज़ ज़्यादा हो, मैक्स ऑफ द ग्रीडी और साइज़ वाले एरे, इन दोनों के मैक्सिमम से लेंगे तो वही मैक्स रहेगी कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी।